मात्र कुछ ही घंटे के बाद आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा और प्रश्न पत्र जो जारी किया जाएगा वो काफी इजी क्वेश्चंस होंगे उसमें, क्योंकि अंग्रेजी की जो क्वेश्चन होती है वो प्रोज और पोएट्री, यानी प्रोज और पोएट्री से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू होता है वो आपका राइटर, नरेटर, पोएम का लेखक कौन है, लाइन आपको दे देगा, एक लाइन दे देगा बीच से उठा करके, एक पोएम का बोलेगा कि ये लाइन कहां से लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं। और ग्रामर से जो क्वेश्चन आता है वो एक्टिव और पैसिव आता है। एक्टिव पैसिव मैंने आप लोगों को आज ही एक वीडियो में बताया था कि एक्टिव और पैसिव से जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं। तो ज्यादातर जो एक्टिव और पैसिव से जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का आता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछे जाते। दो चार नियम होता है, दो चार लॉ होता है, उसी के अंडर में रह करके पैसिव और एक्टिव वॉइस पूछी जाती है, जो आपका 4 नंबर का या 4 नंबर या 4 अंक या फिर 5 अंक का रहता है। ठीक है, और उसके बाद आपको एंटोनिम पूछे जाता है, सिनोनिम से पूछे जाते हैं, और प्लस क्या पूछे जाते हैं, आपको एक तरह से जो मतलब फ्रेज होते हैं उसको पूछे जाते हैं, और आपको नरेशन पूछा जाता है। तो ये दो चार टॉपिक होता है ग्रामर के अंदर, जो आपको ऊपर ऊपर से, यानी जो ऊपर वाला छोटा छोटा जो रूल होता है, एक तरह से इजी इजी जो रूल होता है वो सब पूछा जाता है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि टेंशन आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्वाइस चांस है, मतलब डबल चांस है, 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 50 सॉल्व करने पड़ेंगे। और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर करते हैं, क्योंकि काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि द लाइन आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, यानी मैं सोचता हूं कि वो सबसे खूबसूरत औरत थी, वो सबसे खूबसूरत औरत थी। तो ये जो लिया गया, ये कहां से लिया गया? एपिटाफ से। ये बात कौन बोलते हैं? वाल्टर डेलामेर बोलते हैं, वाल्टर डेलामेर बोलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, हु हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए जो बहुत सारी कविताएं लिखी। तो बच्चों के लिए जो सबसे बहुत सारी कविताएं लिखी वो कौन लिखी? वाल्टर डेलामेर साहब। कौन? वाल्टर डेलामेर साहब। और वाल्टर विटमैन को पीपल्स पोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपल्स पोएट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, एन एपिटाफ इज रिटन बाय वाल्टर डेलामेर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44, वाल्टर डेलामेर न्यू अ डैश हु इज नॉट डेड, यानी वाल्टर डेलामेर एक औरत को जानते थे। न्यू यहाँ आपका V2 है, V2 का मतलब जानते थे। ठीक है, वो औरत को एक जानते थे जो अभी डेथ कर गए हैं, जो अभी मौत एक तरह से मर गए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक लेडी को जानते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि डैश इज अ ह्यूमरस एंड आयरॉनिकल पोएम। तो वो कौन है? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ क्या है? ह्यूमरस और आयरॉनिकल पोएम है। अब देखिए आपको इट कैन रन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकता है। तो ग्रामर की दृष्टि से जो मतलब सही सेंटेंस बनेगा वो आपको बनना 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ही कैन रन फास्ट। ही कैन रन फास्ट, ये बिल्कुल सही है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, 3-4 नंबर अंक, 5 अंक या फिर 4 अंक का आपको पूछा जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा गया कि आई एम नॉट यूज्ड टू शाउटिंग, यानी मैं नहीं चिल्ला रहा था, मुझे चिल्लाने की कोई आदत नहीं है। तो इसको आप ग्रामर की दृष्टि से जो बोलेंगे वो हो जाएगा आई एम नॉट यूज्ड टू शाउटिंग, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है, 50 रुपीज इज नॉट मच, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ जो क्वेश्चन है ये क्या है? करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस सही है वो आप चूज करके टिक करेंगे, ना कि मतलब ग्रामर की दृष्टि से आपको सही करके आपको टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है। इज द ऑनरेबल मैन, वो एक सम्मानित व्यक्ति है। तो सम्मानित व्यक्ति, वो एक सम्मानित व्यक्ति, इस बात को आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप बोल देंगे तो सेंसर समझ लेगा, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से जो आप बोलेंगे वो क्या होगा सही। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ही इज द ऑनर्ड मैन। ही इज द ऑनर्ड मैन, यानी वो एक सम्मानित व्यक्ति है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, ही इज द बेटर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ठीक है, यहाँ देने वो बहुत मतलब अच्छा स्टूडेंट है क्लास के अंदर, वर्ग के अंदर। तो इस बात को आप क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा क्या हो जाएगा? ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो सबसे मतलब अच्छा स्टूडेंट है वो क्या क्लास में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 11, इमेज, यानी द इमेज एंड प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक्स, यानी डैश रन थ्रू बोथ द स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 11th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा इंग्लैंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर। क्या हो जाएगा? सोल्जर। ये कहां से लिया गया? ये जो मतलब द सोल्जर मतलब जो आपका रूपर्ट ब्रूक का जो पोएम है उसी से ये लाइन लिया गया है। रूपर्ट ब्रूक को किस नाम से जाने जाते हैं? वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष, द सोल्जर इज रिटन बाय द सोल्जर, सॉरी सोल्जर नहीं होगा, सोल्जर होगा। तो ये सोल्जर लिखे गए रूपर्ट ब्रूक की तरह, वार पोएट की तरह। वार पोएट कहते हैं ना इसको, युद्ध कवि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, आपको पूछे जाएंगे कि द सोल्जर जो है किस प्रकार का कवि है, किस प्रकार का पोएम है। तो वो वार पोएम कहलाएंगे, युद्ध कवि कहलाएंगे। ठीक है, और रूपर्ट ब्रूक जो है यानी द नरेटर ऑफ द पोएम ऑफ द सोल्जर, यानी जो एक तरह से पोएम के जो राइटर है वो नरेटर जो है वो क्या कहते हैं इसमें रूपर्ट ब्रूक को क्या कहेंगे? वार पोएट कहेंगे। द सोल्जर इज अ ब्लैंक्स पोएम, तो ये क्या है? वार पोएट है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, अ पोएम कंसाइनिंग ऑफ डैश लाइंस अ सोनेट। सोनेट में कितनी लाइन होती है? 14 लाइन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही केम ऑन ब्लैंक्स या फिर डैश फुट। ठीक है, तो यहाँ आपको आर्टिकल फिल करना है। फुट से पहले जो आर्टिकल बैठा जाएगा वो क्या बैठेगा? तो यहाँ जो फुट से पहले आर्टिकल बैठेगा वो बैठेगा आपका नो आर्टिकल। ठीक है, यानी कोई आर्टिकल नहीं बैठता है। ही प्लेस डैश टेनिस वेल, यहाँ देखिए आपको टेनिस से पहले आर्टिकल बैठना है। तो यहाँ आर्टिकल जो बैठेगा यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा, नो आर्टिकल। यहाँ क्या लग जाएगा? नो आर्टिकल। ए को क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलते हैं? ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल, द को इंडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। पूछा जाता है इंडिफिनिट और डिफिनिट, ए और एन क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल है। टीएच द क्या है?
है, डेफिनेट आर्टिकल है, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज प्योर, तो यानी वाटर से पहले आपको क्या लगाना है, एक मतलब वाटर की बात, एक नदी, खास नदी की बात की जाती है, तो जब एक खास नदी की बात की जा रही है तो पता लगेगा द वाटर ऑफ दिस रिवर इज प्योर, यानी इस नदी की जो पानी है काफी शुद्ध है, मतलब प्योर है, अच्छा है, साफ है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है, सुनेंगे 80 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन 19 पूछा गया कि जॉन रीड्स डैश गीता एवरीडे। देखिए ये एवरीडे आया, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी कुछ भी आ जाए, तो ये जो वर्ड यूज होते हैं ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, लेकिन आपको फिलहाल आर्टिकल चूज करना है। आर्टिकल चूज करने के बाद आपको क्या करना है, आर्टिकल चूज करने के बाद जो करेक्ट आंसर होगा उसको फिल कर देना, तो यहाँ तय लगेगा। नहीं, जॉन रीड्स द गीता। देखिए गीता क्या है, एक मतलब प्रॉपर मतलब बुक है, एक बहुत बड़ा, एक तरह से सबको जानते हैं। ये बुक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर बुक है, सबको इनको जानते हैं। हिमालय तो बहुत सारा पहाड़ होता है, लेकिन हिमालय एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उनको सबको जानता है। जो फेमस होते हैं उनके साथ, उन्हें उससे पहले क्या लगता है, उनके नाम से पहले द लगता है, ठीक है। तो क्या लग जाएगा, द डेफिनेट आर्टिकल है, द डेफिनेट आर्टिकल आपको फिल कर देना। जॉन रीड्स द गीता एवरीडे, यानी जो जॉन है वो मतलब प्रत्येक दिन क्या करते हैं, गीता पढ़ते हैं। अब देखिए 20 में पूछा गया कि डैश FIR वाज लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा वो जगह एन FIR वाज लॉस्ट, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन 21 पूछा गया कि सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो यहाँ देखिए मोस्ट से आपको पहले आर्टिकल फिल करना है, तो आर्टिकल जो लगेगा द लगेगा, यानी सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 22 सैन फ्रांसिस्को इज डैश फाइन टोन, यानी फाइन टोन से पहले आपको डैश ये लगाना है, आर्टिकल लगाना, तो यहाँ ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, यानी सैन फ्रांसिस्को इज अ फाइन टोन, यानी सैन फ्रांसिस्को जो है एक बहुत बड़ा अच्छा शहर है, फाइन है मतलब एक तरह से बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट सुनिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया, 23 में पूछा गया कि माय ब्रदर इज डैश SI ऑफ पुलिस, तो यहाँ आर्टिकल जो लग जाएगा वो क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा आपका एन, यानी माय ब्रदर इज एन SI ऑफ पुलिस, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि विल यू हैव डैश कॉफी, विल यू हैव डैश कॉफी, तो यहाँ आर्टिकल चूज करना है कॉफी से पहले, तो यहाँ जो आर्टिकल बैठेगा नो आर्टिकल, कॉफी से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। अब देखिए क्या पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंट, यहां जो करेक्ट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि डोंट मेक डैश नॉइज, ठीक है। तो यहां आपको नॉइज से पहले ए लग जाएगा, आर्टिकल क्या लगेगा, ए लगेगा, यानी डोंट मेक नॉइज, चिल्लाओ मत, कोई शोर मत करो। अब देखिए ही सेंट डैश SOS, तो यहां जो आर्टिकल फिल करना, आर्टिकल से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन, यानी ही सेंट एन SOS। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि ही इज डैश वेरी ऑनरेबल मैन, ठीक है। तो डैश के पहले आपको वेरी से पहले क्या करना है, आर्टिकल लगाना, ठीक है। तो यहाँ लग जाएगा आर्टिकल जो लगेगा वो लग जाएगा ए, यानी ही इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, वो एक मतलब बहुत बड़े सम्मानित आदमी है, सम्मानित व्यक्ति है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन 29 आपका पूछा गया कि हैज सैलरी इज 10,000 रुपीज डैश मंथ, ठीक है। तो यहाँ जो एक तरह से भरना है आपको, मंथ से पहले जो लग जाएगा वो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, यानी हिज सैलरी इज 10,000 रुपीज अ मंथ, यानी एक मंथ की जो उनकी सैलरी है वो क्या है, 10,000 है, 10,000 है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 30 काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लेट अस हैव डैश स्मोक नाउ, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इसलिए ए लग जाएगा, लेट अस हैव स्मोक नाउ, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि मैकेविटी इज कॉल्ड डैश, तो मैकेविटी को जो कहे जाते थे वो छिपा हुआ पंजा, यानी द हिडन पाव, छिपा रुस्तम भी बोल सकते हैं इसको, यानी छुपा हुआ पंजा के रूप में जाने जाते थे मैकेविटी को, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 32 पूछा गया कि मैकेविटी द मास्टरिकेट इज रिटन बाय T.S. एलियट, किनके द्वारा लिखे गए, T.S. एलियट के द्वारा लिखे गए। रूपर्ट ब्रूक तो आपका क्या लिखा है, द सोल्जर लिखा है। कमला दास आपका माय ग्रैंडमदर्स हाउस लिखा है। जॉन डन आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा है, ठीक है। याद रखेंगे, पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, पूछे जाएंगे, जस्ट कुछ ही घंटे के बाद आपका एग्जाम है, आप सीरियस नहीं होंगे, आप एक तरह से अपने आप में पेशेंस बनाए रखेंगे, पेशेंस से बहुत बड़ी चीज होती है, अपने आप में धैर्य बनाए रखेंगे, आपका हिंदी का एग्जाम बहुत बेटर गया, इसी तरह से आपका सभी एग्जाम बहुत बेटर जाएगा, क्योंकि तैयारी आप लोगों ने ईमानदारी के साथ की है, ठीक है। अब पूछा गया कि मैकेविटी इज डैश, मैकेविटी इज अ डैश, तो वो क्या है, कि बिल्ली का नाम है, मैकेविटी कौन है, बिल्ली का नाम है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट सोचेंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू ब्लैंक्स, यानी डैश, यानी जो पोएट है वो कंपेयर करते, तुलना करते हैं मैकेविटी अपना बिल्ली का, ठीक है, किसके साथ, नेपोलियन के साथ, किसके साथ, नेपोलियन के साथ। और भारत का नेपोलियन किनको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, पढ़े है ना हिस्ट्री, जिनका सब्जेक्ट है उनको तो पता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया 35 डैश इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ऑल पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, तो ये जो द मैस्टरिकेट जो लिया गया है, द मैस्टरिकेट कहां से लिया गया, एक कलेक्शन का नाम है, कलेक्शन का नाम क्या है, ऑल पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, वहीं से लिया गया है द मैस्टरिकेट, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 36 आपका स्क्रीन पर बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, लाभदायक, बेनिफिशियल का जो सही स्पेलिंग है, स्पेलिंग टेस्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेलिंग टेस्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि बेनिफिशियल का जो स्पेलिंग हो जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन बी में, जो दिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका मतलब होता है लाभदायक, यानी एक तरह से फायदेमंद। अब देखिए क्वेश्चन पूछा कि एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का सही से
स्पेलिंग आपको बताना है। तो एम्प्लॉयड का जो सही से स्पेलिंग हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए में दिया है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रोजगार। और एम्प्लॉयड का क्या मतलब हो जाएगा? रोजगार में, यानी काम में लगा हुआ, रोजगार में लगा हुआ एम्प्लॉयड, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि पेशेंस आपको देखिए, आपकी पेशेंस की बात की जाती है। जस्ट मैंने बोला कि आप पेशेंस बनाए रखेंगे, आप अपने धैर्य बनाए रखेंगे, तो पेशेंस का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो पेशेंस का जो सही स्पेलिंग हो जाएगा 38 का जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन है ना, तो पेशेंस का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे 38 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्सेप्ट। यहां देखिए आपको क्या करना है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अपवाद। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अपवाद, यानी के अतिरिक्त। जैसे कि कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि आप धातु के बारे में पढ़े 10th क्लास में, ठीक है। यानी सभी धातु जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट अगर Hg की बात की जाए, हाइड्रा रजारम, यानी अगर पारा की बात की जाए, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है रूम का, वो उस रूम के टेम्परेचर पर वो किसमें रहता है? फ्री, इसमें लिक्विड स्टेट में रहता है। किसमें? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए वेस्ट। वेस्ट का आपको मतलब क्या होता है? कमर। तो वेस्ट का सही से स्पेलिंग आपको पूछा गया है, तो यहाँ जो सही से स्पेलिंग है वो आपका ऑप्शन ए में दिया है। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 41, पेंटर का आपको सही से स्पेलिंग पूछा गया, मतलब रंग साज, यानी घर वगैरह जो रंग करवाते हैं आप लोग, ठीक है। तो पेंटर का जो सही स्पेलिंग हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन आपका सी में दिया है, पेंटर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 42, सर्कमस्टेंस। सर्कमस्टेंस का आपको क्या पूछा गया? सही से स्पेलिंग के साथ आपको सर्कमस्टेंस का बताना है, कौन सा सर्कमस्टेंस हो जाएंगे। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल सर्कमस्टेंस का जो सही स्पेलिंग है वो दिया गया है। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था, और ये सर्कमस्टेंस का मतलब होता है सिचुएशन, हालात, परिस्थिति, या फिर एक तरह से जो हालात है सामने, ठीक है, यानी मौजूदा हालात। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 43, ग्रुप्स, यानी समूह, ग्रुप्स का स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन बी डी आपका दिया है, ग्रुप्स का स्पेलिंग सही दिया है। 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वोटर्स, यानी समर्थक। समर्थक यानी हम बोलते हैं कि आपका कितना वोटर है, जब इलेक्शन की बारी आती है तो किसका कितना वोटर है, तो वोटर का जो मतलब ये होता है फॉलोअर होता है, वो तो वोटर्स यानी समर्थकों, यानी सही स्पेलिंग के साथ आपको बताना है कि इसका वोटरेज का जो सही स्पेलिंग है वो आपका ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन का 45 पूछा गया कि इमोरलिटी। इमोरलिटी का मतलब होता है अनैतिकता, जिसके अंदर सभ्यता नहीं पाई जाए, जिसके अंदर सिविलाइज्ड नहीं होती है, मतलब बात करने का तरीका, समाज में कैसे चलाया जाए, यानी समाज में कैसे चलने का तरीका है, कैसे रहने का तरीका है, उनको अगर मालूम नहीं हो तो उनको अंदर एक तरह से इमोरलिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इमोरलिटी का जो सही से स्पेलिंग आपको दिया है वो आपका ऑप्शन ए में दिया है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, केकेएन दारोवाला, यानी केके नासिर वांजी दारोवाला इज अ रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन डैश, ठीक है। यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड जो उनको दिए गए थे केकेएन दारोवाला को, वो कब दिए गए? तो ये तो दिए गए थे 1984 में, यानी 1984, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, केकेएन दारोवाला वाज डेस बाय रिलीजन, तो उनके जो धर्म जो थे वो पारसी के थे, धर्म यानी पारसी धर्म के थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन ऑफ टू फ्लेम्स टू प्रेस ब्लैंक्स, यानी डेस ईयर अगो, 20 साल पहले उन्होंने क्या किया था केकेएन दारोवाला ने, अपने जो मतलब न्यू बॉर्न बेबी था, नवजात बच्चा था, वो मतलब साइलेंस टावर जो होता है पारसी लोग का शमशान घाट में, वो दूर से ही मतलब अपने बच्चे का दाह संस्कार करके चले गए थे, वो साइलेंस टावर तक नहीं आए थे, ठीक है। तो वहाँ अपने धर्म के जो रूल हैं, यानी जो रिलीजन्स के जो रूल्स होते हैं उनको वायलेट किया था, मतलब उल्लंघन किया था, और उनके सामने बहुत सारी बातें भी आई थी, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 49 पूछा गया कि द बर्निंग घाट इरेक्टेड फॉर स्पेसेस इज टेकन फ्रॉम फायर हैमन, जिनके लेखक कौन है? केकेएन दारोवाला, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, फायर हैमन इज रिटन बाय, कौन किसके द्वारा लिखे गए? बिल्कुल आपका ऑप्शन डी में दिया है आपका केकेएन दारोवाला, केकेएन दारोवाला आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। फायर हैमन इज रिटन बाय केकेएन दारोवाला, केके नासिर वांजी दारोवाला। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपका सभी चीज सम्मिलित हो गया, और आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, पैसेंस से बनाए रखें, और एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आप क्या करेंगे, अपने आप को पैसेंस बनाए रखेंगे, और आपके सामने जैसे क्वेश्चन रखा जाए तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, पहले कॉपी को देखेंगे, रोल नंबर रोल कोड वगैरह सही है या नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, पैसेंस के साथ पढ़ना है, और शांति मिजाज से पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि उनसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हुआ था तो वो बैठ के रहते सोचते नहीं, दूसरा में करो ना, कहाँ टाइम लॉस कर रहे हो। आपके सामने 100 क्वेश्चन रखा गया जिसमें आपको 50 ही सोल्व करना है। आपको अगर डायरेक्ट 39 बनाना है, 39 आता है तो 39 बनाइए, उनके बाद अगर डायरेक्ट आपका 3 आता है 3 बनाइए, उनके बाद अगर डायरेक्ट 47 तो 47 बनाइए, गिनिए कितना बना, हमसे 50 बना, होगी आपका कोटा फुला, यानी आपका मतलब जो टारगेट है जितना जो आपको बनाने का आपको हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, आपको 50 बनाया तो हो गया, आपका सॉल्व हो गया। तो आप बैठ के नहीं रहेंगे, बैठ के नहीं रहना है, ठीक है। तो आप जाइए एग्जाम हॉल में बैठिए और अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आप लोगों का माँ बाप का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और आप लोग अच्छी तरह से प्रदर्शन करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये मेरी उम्मीद है। तो चलिए रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट